जब हम जर्मनी के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर कुछ तस्वीरें मन में उभरती हैं। धन, दक्षता और जीवन की उच्च गुणवत्ता। ये एक ऐसा देश प्रतीत होता है जो घड़ी की सुई की तरह चलता है। बर्लिन, म्यूनिक और हैम्बर्ग जैसे शहर अत्यंत संगठित और समृद्ध नजर आते हैं, मानो किसी स्वप्न लोक का हिस्सा हों। लेकिन इस चमकदार सतह के नीचे एक कम झांत वास्तविकता छिपी हुई है। जर्मनी का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एक छिपी हुई परत जहां कई लोग असली कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक में भी अनगिनत लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जर्मनी के उस अनदेखे पहलू को उजागर करेंगे, वह गरीबी जो संपन्नता के बीच चुपचाप मौजूद है। वे कहानियां जो शायद ही कभी समाचारों में आती हैं या किसी पोस्टकार्ड पर दिखाई देती हैं। जर्मनी के बारे में उसकी अर्थव्यवस्था के आकार और ताकत का उल्लेख किए बिना बात करना असंभव है। यूरोप के आर्थिक इंजन के रूप में जर्मनी दुनिया के सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों में शामिल है। इसके उद्योग, ऑटोमोबाइल, रसायन और मशीनरी बेहद उन्नत हैं और वैश्विक निर्यात के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर इसे परिप्रेक्ष्य में देखें तो जर्मनी दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में शामिल है, जो चीन और अमेरिका जैसे आर्थिक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करता है। आपने शायद इसकी कुछ प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम सुने होंगे: वोल्क्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज। ऊपरी तौर पर यह प्रतीत होता है कि जर्मनी के पास आवश्यकता से अधिक धन है, लेकिन यहाँ एक ऐसा पक्ष है जिसकी कल्पना भी कम ही लोग करते हैं। इन प्रभावशाली आंकड़ों के बावजूद जर्मनी की 15% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसका मतलब है कि लाखों लोग ऐसी आय पर गुजारा कर रहे हैं जो जर्मन मानकों के अनुसार उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को भी मुश्किल से पूरा कर पाती है। जर्मनी में गरीबी केवल बेरोजगारों को ही प्रभावित नहीं करती। कई लोग 2 या 3 नौकरियां करते हुए भी गुजारा नहीं कर पाते। ये वेतन असमानता की समस्या का हिस्सा है। जहां एक और अमीर वर्ग लगातार धन अर्जित करता है, वहीं बड़ी संख्या में लोग संघर्षरत रहते हैं। पीछे छूटने वालों में अक्सर सबसे कमजोर वर्ग शामिल होता है। उदाहरण के लिए, प्रवासी समुदाय डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से प्रभावित होते हैं। डिग्रियों, अनुभव और प्रशिक्षण के बावजूद कई लोग खुद को कम वेतन वाली नौकरियों में फंसा हुआ पाते हैं, जहां तरक्की की संभावना बहुत सीमित होती है। अकेली माताएं भी इस असमानता से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। उन्हें अक्सर दिल तोड़ने वाले विकल्पों का सामना करना पड़ता है, जैसे किराया चुकाना या राशन खरीदना। अकेले बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी और नौकरी में लचीलापन की कमी उनकी स्थिति को और भी जटिल बना देती है। और फिर बुजुर्गों की बात करें तो यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस समृद्ध देश में हर 5 में से 1 सेवानिवृत्त व्यक्ति गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। जीवन भर की मेहनत के बाद भी कई पेंशनधारी हर यूरो को गिनते हुए दिन गुजारते हैं, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति आय पर्याप्त नहीं होती। उनकी वास्तविकता अदृश्य होते हुए भी अत्यंत कठोर होती है। तो जर्मनी में गरीब होने का वास्तव में क्या मतलब है? पहली नजर में शायद इसका एहसास न हो। सड़कें साफ सुथरी हैं, इमारतें अच्छी तरह से रखी हुई हैं और कुछ अन्य देशों की तरह यहाँ अत्यधिक गरीबी के स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते। लेकिन यहाँ गरीबी अधिक छिपी हुई होती है। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में घुली मिली होती है। कुछ इलाके तो झुग्गी झोपड़ियों जैसे लगते हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अधिकतर मामलों में यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन संघर्ष कर रहा है। जर्मनी में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय के 60% से कम कमाता है तो उसे गरीब माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि औसत मासिक आय 4000 यूरो है तो 2400 यूरो से कम आय वाले को औपचारिक रूप से गरीब कहा जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि ये लोग भूख से मर रहे हैं या सड़कों पर रह रहे हैं, हालांकि ऐसे भी मामले होते हैं। असली समस्या यह है कि उनकी आय देश की ऊंची जीवन यापन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे बहुसंख्यक लोगों के बराबर जीवन स्तर नहीं जी पाते, जिससे सामाजिक असमानता गहरी होती जाती है। यह अंतर तब और स्पष्ट हो जाता है जब हम बुनियादी जरूरतों की बात करते हैं। जर्मनी में आवास महंगा है, परिवहन महंगा है और यहाँ तक कि किराने का सामान भी आपके रहने की जगह के अनुसार महंगा हो सकता है। इसलिए जहां अन्य देशों में 2400 यूरो एक आरामदायक आय मानी जा सकती है, वहीं जर्मनी में इसका मतलब अक्सर हाशिए पर जीना होता है। जर्मनी में गरीबी को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। यह अक्सर देश की साफ सुथरी सड़कों
और आधुनिक बुनियादी ढांचे के पीछे छिपी रहती है। हालांकि कुछ स्थान और परिस्थितियां ऐसी हैं जहां यह छिपी हुई सच्चाई कहीं अधिक स्पष्ट हो जाती है। उनमें से एक है ब्रेन पंकटे। महत्वपूर्ण या संघर्ष बिंदु के रूप में अनुदित यह क्षेत्र जर्मनी में हाशिए पर पड़े या मजदूर वर्ग के इलाकों के सबसे करीब है। हालांकि ब्रेन पंकटे कुछ अन्य देशों की फवेला की तरह स्पष्ट रूप से बदहाल नहीं है, फिर भी उनकी विशेषताएं समान हैं। ये क्षेत्र आमतौर पर विश्व युद्धों के बाद बनाए गए बड़े पुराने अपार्टमेंट परिसरों से बने होते हैं। उस समय सरकार ने तेजी से बढ़ती आबादी और औद्योगिक श्रमशक्ति के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने हेतु इनका निर्माण किया था। हालांकि वर्षों से यह पड़ोस समाज के सबसे कमजोर वर्गों, नए प्रवासियों, कम आय वाले परिवारों और बेरोजगारों के लिए केंद्रित क्षेत्र बन गए हैं। जिसे कभी आवास की कमी के समाधान के रूप में देखा गया था, वह अब कई मामलों में सामाजिक बहिष्कार के क्षेत्रों में बदल चुका है। उचित रखरखाव और निवेश के अभाव में कई इमारतें जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। जर्मनी पहुंचने पर प्रवासियों के लिए ब्रेन पंकटे अक्सर पहला पड़ाव होता है। सीमित भाषा कौशल, सामाजिक नेटवर्क की कमी और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कई लोग यहां बसने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि किराया अपेक्षाकृत किफायती होता है। दुर्भाग्य से इन इलाकों को कलंकित भी माना जाता है और इन्हें व्यापक समाज से पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक में इतनी गरीबी कैसे हो सकती है? पहली नजर में यह एक विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई कई संरचनात्मक समस्याओं में छिपी हुई है, जिनमें सबसे बड़ी समस्या जीवन यापन की बढ़ती लागत है, विशेष रूप से आवास की। बर्लिन और म्यूनिक जैसे बड़े शहरों में किराए की दरें इतनी अधिक हो गई हैं कि मामूली आय वाले व्यक्ति के लिए उन्हें वहन कर पाना लगभग असंभव हो गया है। उदाहरण के लिए, म्यूनिक में एक साधारण 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया आसानी से 10,000 यूरो प्रति माह से अधिक हो सकता है, और यह बिजली, पानी, हीटिंग और इंटरनेट जैसे अतिरिक्त खर्चों को शामिल किए बिना है। ये लागतें ही कई परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालती हैं। बढ़ती आवास लागत के अलावा जर्मनी में ऊर्जा की कीमतें भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई हैं। हाल के वर्षों में बिजली और हीटिंग बिलों में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण गैस और ऊर्जा आपूर्ति में जारी संकट है। इस वृद्धि का सबसे बड़ा प्रभाव निम्न आय वाले परिवारों पर पड़ता है, जो पहले से ही तंग बजट पर जीवन यापन कर रहे होते हैं और जिनके पास और कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बहुत अधिक हो गई हैं और देश भर में खाद्य मुद्रास्फीति रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। ये बढ़ते खर्च एक बहुत व्यापक समस्या से जुड़े हुए हैं, बिगड़ता आवास संकट। जर्मनी में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त किफायती घर या अपार्टमेंट नहीं है, और जो लोग रहने की जगह हासिल कर लेते हैं, उनके लिए केवल किराया ही उनकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। किराए पर रहने वालों में एक समूह विशेष रूप से प्रभावित है, तथाकथित कामकाजी गरीब। ये वे लोग हैं जो रोजगार में हैं, कभी कभी कई नौकरियां भी कर रहे होते हैं, फिर भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। यह एक गंभीर विरोधाभास है। कई देशों में एक अच्छा वेतन माने जाने के बावजूद यह जर्मनी के उच्च जीवन यापन लागत के अनुरूप पर्याप्त नहीं होता। इस समस्या का एक और पहलू अंशकालिक और असुरक्षित रोजगार में वृद्धि है। खास तौर पर प्रवासी अक्सर कम वेतन वाली या अस्थायी नौकरियों में फंस जाते हैं, जहां उन्नति के अवसर सीमित होते हैं। इससे उनके लिए आर्थिक तंगी से बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है, भले ही वे कड़ी मेहनत क्यों न कर रहे हों। अवैतनिक श्रम भी इस परिदृश्य का एक हिस्सा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास सीमित विकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए, एकल माताओं को बच्चों की देखभाल और वेतन भोगी काम के बीच संतुलन बनाने की लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। कई माताओं को केवल अंशकालिक रोजगार ही मिल पाता है, जिससे उनकी आय सीमित हो जाती है और गरीबी में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। जर्मनी दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बना हुआ है, लेकिन यह धन समान रूप से वितरित नहीं है। जहां कुछ लोग विशिष्ट क्षेत्रों में आराम और विलासिता का जीवन जीते हैं, वहीं कुछ लोग बिना किसी सहायता के मुश्किल से जीवन यापन कर पाते हैं। यह एक विषमता है जो पूरे देश में मौजूद है, हालांकि यह शायद ही कभी सुर्खियों में आती है या मुख्य धारा के मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।